सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं जनाब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमें रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। मेरी वीडियो फिर लेट हो गई, बस इसी तरह रमज़ान भी कुछ आ गए हैं माशाल्लाह, जो कुछ भी है। लेकिन इस महीने में ना ऐसे होता है कि आपको मतलब एक सुकून महसूस हो रहा होता है और हर चीज़ में बरकत महसूस होती है और टाइम ऐसे लगता है जैसे थोड़ा ना ठहर गया है। नॉर्मली आप देखें कि मतलब ज़िंदगी में से हर चीज़ का ना वो बरकत उठ गई है, सुकून उठ गया है, अफरा तफरी का आलम है। लेकिन इस महीने में माशाल्लाह फिर भी कुछ ठहराव लग रहा है। अल्लाह ताला ऐसे ही बाकी को भी महीनों को रखे अपनी रहमत से, आमीन। नंबर 1 पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपके साथ 2 दिन की सारी शेयर करूँगी, सहरी भी और अफ्तारी भी। ये रहा पहले रोज़े की अफ्तारी। सहरी नहीं आपको मैं शेयर कर सकी थी, लेकिन अफ्तारी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मौसम भी चेक करवाया, रोज़े माशाल्लाह बहुत ठंडे हैं और यहाँ पे तो वैसे भी ये वाले मंथ में अच्छा खासा मौसम ठीक रहेगा, ऐसे ही ना फ्रेश ठंडा। सर्दियाँ हैं अभी, लेकिन गर्मियाँ तो यहाँ जाके जून में सही वाली स्टार्ट होती हैं। तो चलें जी, ये देखें मैंने आलू वगैरह कट कर लिए थे जो हमारे किचन में रूटीन में चल रहा होता है। अफ्तारी के लिए आप किचन में आते हैं, सबसे पहले तो कटिंग शटिंग होती है। हालांकि रमज़ान से पहले छोटे छोटे मैंने इतने काम किए हैं, कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और कुछ तो मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किए, क्योंकि मैं करती जाती थी। लेकिन वो जिन दिनों में वीडियो मिस हुई ना थोड़ी, उन दिनों में वो मैं करती रही। हालांकि कल भी मैंने वेजिटेबल्स, आपको पता है, पालक हो गई, शिमला मिर्च हो गई और साथ में स्प्रिंग ऑनियंस हो गए और बहुत सारी जिंजर गार्लिक पेस्ट, कितना सामान हम लोग माशाल्लाह अपनी आसानी के लिए बना के ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि इन दिनों में आपको ज़रा आसानी हो जाए। लेकिन यार आप लोग जितने भी काम कर लेते हैं ना, फिर भी ऐसे लगता है कि ना ये जो बाकी के ये भी है ना, ये भी हुए होते। और माशाल्लाह अफ्तारी के टाइम पे ना ऐसे होता है, किचन में मसरूफ़ियत मैं अपनी बताती हूँ कि मैं जब काम करने लगती हूँ मुझे ऐसा लगता है टाइम भागता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे ये वाली टाइमिंग में अफ्तारी के लिए जब आप किचन में आते हैं, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत होती है ना, तो इसलिए टाइम का पता नहीं चलता। और दिन भी ऐसे छोटे हैं ना कि फिर सेंटर में माशाल्लाह आपको नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं साथ साथ सारी तैयारी कर रही थी, आप देखते चले जाएं। और पहली अफ्तारी को ये था कि बच्चों ने कहा जी हम लोगों ने अपना, किसी को आलू चने खाने थे, ये चना चाट जो होती है, किसी को पकौड़े खाने थे और किसी को फ्रूट सैलड जो होता है, चाट टाइप जो होती है वो। तो उसमें हमने ना इस तरह किया कि आज जैसे फर्स्ट अफ्तारी को सबकी एक एक फ़ेवरेट चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन आप कह सकते हैं, हम पहले आराम से वो बनाते हैं। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर और भी मैं कहूँगी कि आप जितना भी मतलब वो कर लेना, लेकिन टाइम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ना अब वो ज़्यादा खाया नहीं जाता। बचपन ही होता है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप मोटे हो रहे हैं, पतले हैं, कुछ भी है, वो टेंशन नहीं होती कि आप मोटे भी होते जा रहे हैं तो खा लो, मसला कोई नहीं। लेकिन अभी ना सोच समझ के खाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। मुझे तो ऐसे लगता है मुझसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, थोड़ा सा भी ज़्यादा खाते हैं ऐसा लगता है सारा गले तक आ गया। चलें जी, एक आइटम तो हमारी हो गई रेडी और अब चलते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। एक्चुअली कैमरे के पीछे बैठ के मेरे हस्बैंड ने बना दी थी फ्रूट चाट, सारे फ्रूट्स वगैरह उन्होंने कट कर दिए। ज़ाहिर है उन्होंने भी तो अपना कोई हाथ सेंटर में वो शेयरिंग करनी होती है ना, हाथ बटाना होता है मेरा। और अच्छा लगता है मिलजुल के हम काम करते हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह ज़ाहिर है वो स्टडी कर रहे हैं और बेटी भी मेरी थोड़ा सा वो इस तरह ही सीन होता है कि स्कूलों की टाइमिंग इतनी लंबी होती है शाम तक, तो जिस वजह से फिर मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती कि चलो कोई बात नहीं, रोज़े भी बच्चों ने रखे होते हैं, तो बस यही वजह होती है ना। फिर चलो हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हारी खुद हेल्प करूँगा। तो फाइनली जनाब ये रहा जी हमारा फ्रूट चाट, पकौड़े, रोल्स, शामी कबाब और ये मेरी फेवरेट खजूरें, जो मुझे रमज़ान में सबसे ज़्यादा ये पसंद होती हैं। और ये भी मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है
कि ये उन्होंने करना होता है। खैर यहाँ पर जब एक आधा मिनट रह जाता है फिर सब ये होता है कि अपने लिए कुछ मतलब प्लेट्स वगैरह रेडी कर लो ताकि फिर आराम से बैठ के इफ्तारी करें। ठीक है जनाब। और साथ में मैंने बना लिया था वही हमारा रूह अफ़ज़ा जो होता है, साथ में बादाम वाला शरबत। ये 2 ड्रिंक्स थे तो काफ़ी थे। साथ में अब हम यहाँ पे बैठ के पी रहे थे चाय, और हमारा छोटे वाला बेबी फ़नी ये जो वीडियोस वगैरह होती हैं ये देख रहा होता है, तो साथ फिर हम भी ना वही देखते हैं। ठीक है जनाब। यहाँ पर आ जाती है हमारी सहरी का टाइम हुआ जाता है। ठीक है, ये आ जाती है दूसरे रोज़े की सहरी, जिसमें आपके साथ मैंने इफ्तारी नहीं शेयर की, सहरी की रूटीन शेयर की है। तो मैंने मटन का सालन बनाया हुआ था और साथ में मेरा दिल हो रहा था कि मिर्ची वाला ऑमलेट खाने का, तो मैंने कहा ये भी बना लेते हैं साथ में, क्योंकि कभी कभी ना सालन अच्छा नहीं लग रहा होता। सालन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए होता है कि अगर उनका दिल होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर में ना ये होता है कि हम जो है ना खाना अफ्तारी में बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। और इस दफ़ा का कोई पता नहीं है कि इस दफ़ा हमारे साथ क्या सीन होता है कि हम मुझे लगता है इस दफ़ा सेंटर में ना हम लोग खाना भी खाते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया मेरे हस्बैंड और मैं ना दोनों इस दफ़ा एक कैटेगरी के हो गए हैं कि उनसे भी ना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खाई जा रही, तो मेरे से भी नहीं खाई जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है हम एक चीज़ खाएं तो वो ज़्यादा ईजी रहेंगे, क्योंकि पूरा साल आप अपनी एक रूटीन में होते हो ना, तो अब और फिर रोज़ा रख मतलब इफ्तार करने के बाद एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे ना आपके ऊपर कितना बर्डन हो गया है, पूरी बॉडी ऐसे आप वज़नी हो गई और आप इतने लेज़ी हो गए हो। खैर जनाब, यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। पराठे में ना एवे चेवे वाले जो होते हैं ना वो कोई भी नहीं खाता। उनके को ये होता है कि पराठा बहुत क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत मज़ेदार होना चाहिए। फिर मुझे उसको इधर से भी बल देने पड़ते हैं, उधर से भी बल देने पड़ते हैं। पराठे भी बंदा ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बना सकता है। यार देखिए वो सादा दौर था, सीधा पराठा पकाओ, सेंटर में घी लगाओ, रोल बनाओ तो ख़त्म। अब तो पता नहीं किस किस टाइप के पराठे आ चुके हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। चलें आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं किस किस तरह से बनाती हूँ। अब तो सारों को ही आते हैं माशाल्लाह, यूट्यूब जिंदाबाद, लोगों को इतना सिखा दिया। चलें जी, ये आ जाता है हमारे कल की रूटीन। आज है यहाँ पर थर्सडे और वेडनेसडे को। ठीक है, अब आप देखें किचन में आते के साथ पहले मैंने ना सोचा कि वो काम करूं कि जो करने वाले करने वाले तो सारे होते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट में लेके आई थी, मैंने कहा वाइट को अब करो बाय बाय और पिंक सॉल्ट यूज़ करूँगी। वैसे मैंने टेबल पे यही रखा होता है, लेकिन अब मैंने कहा खाने में भी प्रॉपर मैं यही वाला यूज़ करूँगी। और जब मैंने जार देखा, कल मैंने जब चाय बनाई थी लास्ट, तो मैंने कहा इसमें पत्तियाँ शत्तियाँ टी बैग्स ख़त्म हो गए हैं। फिर जब चाय बनानी है ना, जब ये नज़र नहीं आएंगे पहले मैं पैकेट निकालूँगी, फिर इसको फिल करूँगी, इससे पहले कि मुझे ये ख़ाली नज़र आए तो मैं इसको भी पहले कर लूँ। फिर मैं करूँगी अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी में मैं क्या बनाऊँगी चलें जी देखें आप भी। आज है जी सही वाली लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मैं आपके साथ 2-3 दिन की शेयरिंग इकट्ठी कर रही हूँ, तो फिर ज़ाहिर है कि ये लंबी हो जाएगी ना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ईमानदारी के साथ मैं आपको कहती हूँ और लाइक भी कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा। चलें जी, आज की इफ्तारी में मैं बनाऊँगी डायरेक्ट खाना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि खाना तो वैसे मैंने बना लिया था। और ये देखें यहाँ पे मेरे कारनामे कि जब मैंने इसमें मटन डाला तो वो पानी सारा जो है ना ऊपर तक आ गया। मैंने कहा ये मैंने क्या किया, चलो इसको थोड़ा निकालो। चलें जी, बनाते हैं मटन पुलाव। और मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं पंजाबी यखनी मसाला जो होता है ना वो डालती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। उसके साथ बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ना देख का पुलाव नहीं होता, ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी वाला, उसका टेस्ट आता है मुझे। तो उसी चक्कर में ना मैं वो मसाला डाल के बना लेती हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मसाला नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया। और हस्बैंड मेरे रेस्ट कर रहे थे और छोटा बेटा ही मेरा थोड़ा सारा फ्री था, तो उसको मैंने बोला आहिल को कि जाओ आप मुझे ला दो ना। फिर मैंने उसको पूरा समझाया, मेरे पास क्योंकि कोई पैकेट भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर
लेने चला गया और यहाँ पे मैंने एक साइड पे मटन रख लिया और बस ये इसका प्याज वगैरह सारा मसाला रेडी कर रही थी यहाँ पे। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी और टाइम पता क्या हो रहा था, तकरीबन यहाँ पर 5:15 बजे का हो रहा था। अफ्तारी हुई थी हमारी 6:33 पे। तो फिर आप सोचें कितना शॉर्ट टाइम था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आहिल लेके आया, इतने में यहाँ पे भी मैं रेडी कर रही थी। और मैं घर के मसालों से बिल्कुल भी ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा था रिस्क लेने को, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है मटन पुलाव। तो वो मुझे कहने लगे बहुत अच्छा बनना चाहिए, जैसा मैंने सोचा ना वैसा होना चाहिए। और मेरे लिए भी एक ना चैलेंज हो गया था। मैंने कहा अच्छा मैं बिल्कुल नहीं रिस्क ले रही, मुझे मसाला चाहिए। और मैंने उनसे छुप के ही अपने बेटे को भेज दिया। जब उन्होंने आहिल को देखा कि वो लेकर आया और उन्होंने कहा ये कहाँ गया था, मैंने कहा कि मैंने इसको मसाला लेने भेजा था ना, वो मेरे से नाराज़ होने लग गए कि तुम मुझे बताती मैं खुद जाता गाड़ी पर जल्दी से लेके आता। वो साइकिल पे गया था ऑब्वियसली। तो वो कहने लगे तुमने उसको तंग किया ये वो वो भी मुझे डांट पड़ गई भाई, जो सही बात है। देखिए मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया है, कोई बताता है यूट्यूब पे, नहीं बताता, मुझे डांट पड़ गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आपका भी रोज़ा मेरा भी रोज़ा, आपको गुनाह मिलेगा, मुझे तंग कर रहे हैं मुझे डांट रहे हैं ना आप। तो खैर नहीं ये तो फिर वो ज़ाहिर है नॉर्मल, वो सिर्फ एहसास कर रहे थे ना कि वो बच्चा है और वो गया इस तरह। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना भाई। पाकिस्तान में भी तो माएँ बच्चों को सेपरेट भेज देती है ना कोई काम करने के लिए, मैंने भेज दिया तो क्या हुआ। तो बस उनको ये उलझन होती है कि तुम वीकेंड पे चीज़ें पूरी नहीं लेके आती हो। और मैं आपको एक और भी बात सुनाती हूँ। मैं ना तकरीबन आप लोगों को पता ही है 6-6.5 साल हो गए जर्मनी में आई हुई हूँ। यहाँ पर जो ये तुर्के जो होते हैं ना, तुर्किश स्टोर, ये गोश्त बनाते हैं ना, इतना ख़राब बनाते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी पता ही नहीं चलते बकरे के कौन से कहाँ पे हैं कौन से कहाँ। वो सब एक हिसाब का मशीन से कटिंग करते हैं, वो गई तो वो गई। मशीन से कटिंग तो यहाँ पर हर जगह ही होती है, पाकिस्तानी भी उसी से करते हैं, लेकिन एटलीस्ट बंदे को समझ आती है ये इसकी हड्डी है, ये इसकी पसली है, ये इसकी गर्दन है, या जो कुछ भी होता है। तो कुछ ये लोग बनाते हैं समझ नहीं आती, इसलिए मुझे इतनी दूर से ना मटन वगैरह लेके आना पड़ता है। और पिछले साल ईद पे बकरा किया था, तो मतलब यहाँ पे तो सिस्टम ऐसे ही ना, आपको सारा मीट मिल जाता है रेडी। तो इस दफ़ा उन्होंने क्या किया था पिछली ईद पे, मतलब कि उन्होंने ऐसे ही दे दिया हमें। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने बनाया। मुझे ऐसे लग रहा था कि बस ना आंखें बंद करके नहीं किसी ने बनाया होता। तो बस आप समझ गए होंगे, डिटेल में जाऊंगी तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, सारा निज़ाम ख़राब। लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम गुजर गया। बस मैंने कहा अगली दफ़ा अगर आपने ऐसा काम किया ना तो इससे बेहतर है हमने कुर्बानी नहीं देनी यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हमने इफ्तारी भी कर ली और बच्चे भी नाराज़ थे कि आपने अफ्तारी में कुछ स्पेशल नहीं बनाया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छे भाई, स्पेशल नहीं बनाया मैंने अच्छी खासी अपनी इंसर्ट भी करवा लिए पुलाव के पीछे, और आप लोग कह रहे हो अच्छा नहीं बनाया लेकिन बच्चों को तो भाई वो सारी आइटम्स चाहिए होती हैं ना। तो मैंने कहा चलो अब मुझे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया अपने लिए, बेशक हम कुछ भी खाएं लेकिन बच्चों के लिए भाई हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा करना ही है। स्पेशली वली, मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो थोड़ा नाराज़ हो गया था। अब हो जाता है यहाँ पर हमारा सहरी का टाइम, और ये आज की जो सहरी है ये वो है आलू के पराठे यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और देख रहे हैं मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के। अभी यहाँ पर टाइम भी सुबह के 8:15 हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं। तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ज़रा वीडियो को मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो खैर जनाब, आलू के पराठे बनाते हैं, और ना अपने लिए तो ऐसा लगता है ना जैसे आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हो, लेकिन इतनी अर्ली मॉर्निंग आपको पता है कुछ खाया नहीं जाता। सेंटर में टाइम भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे ही आप इफ्तारी करते हैं, नमाज वगैरह ये वो, फिर इशा का टाइम, लेकिन उसमें ये होता है कि इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। और इतनी रातों में, इतनी सुबह सुबह, मतलब इस महीने में आप रूटीन में उठ सकते हैं और खा सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें कोई इस तरह कहे हम खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। माशाल्लाह इतनी बरकत, इतनी रौनक और इतना मतलब एक्साइटमेंट होती है भाई रमज़ान की, माशाल्लाह।
तो अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फ़रमाए। रमज़ान में हम लोगों के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करे और जी हम इबादतें करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलें जी, यहाँ पर हमारी वीडियो का भी एंड हो रहा है। ये रहा मेरा नाश्ता और ये मैं टैबलेट भी एक डेली खा लेती हूँ मॉर्निंग में ही ना, जैसे रोज़ा रख के। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।